उत्तर प्रदेश के तकरीबन 14 जिलों के 247 गांव में बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने सरयू नदी के आसपास के जिलों गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को इन जिलों के प्रभावित गाँव में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ प्रभावित गाँव के लोगों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 16 जिलों में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ऐसे में प्रदेश के 7 जिलों से गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, बहराइच, अयोध्या, बरेली में 8 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही 10 जिलों बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, इटावा, अयोध्या, मिर्जापुर में एसडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं और वहीं प्रदेश के 46 जिलों में पीएसी की 17 कंपनियों की 44 टीमों को भी तैनात किया गया है। उसके साथ ही यूपी के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं। तो बारिश आफत बनी हुई है पूरी तरीके से। यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में और कई जिलों में बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। यूपी में भारी बारिश से 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बारिश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देखिए, सड़कों के हालात आप देख सकते हैं। सड़कें किस तरीके से तालाब बनी हुई हैं। बस रुक गई है और पानी इस कदर भरा हुआ है कि आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़कें हैं जो कि इस समय दरिया नजर आ रही हैं। लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि स्कूलों की छुट्टियां तक करनी पड़ी। अनिकेत तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अनिकेत, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात। देखिए काजल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो गोंडा, बस्ती, बहराइच, अयोध्या ये वो जगह है जहाँ पर लगातार जो नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। सरयू नदी की अगर बात की जाए काजल, तो लगातार सरयू का जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, इससे जो आम जनजीवन है, जो आसपास के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र है, फिर चाहे गोरखपुर की बात हो, बस्ती की बात हो, तो ये वो जगह है जो जो प्रभावित हो रही है और इससे लोगों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना है पड़ रहा है। घर जो नदियों का जो पानी है अब वो धीरे धीरे घरों तक लोगों को पहुंचना शुरू हो गया। अब इससे लोगों को आवाजाही करने में भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो रोजमर्रा की जो आवश्यकताओं के लिए लोगों को घरों से निकलना पड़ता है, उन आवश्यकताओं को भी लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए आज प्रशासन की, तो लोकल प्रशासन की तरफ से एहतियात बरती जा रही है और एहतियात बरतते हुए ये स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि ये जो स्कूल है इन्हें बंद कर दिया जाए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बच्चे किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं काजल, अभी अगर बात की जाए तो जिन शहरों का मैं नाम लिया, गोरखपुर का नाम लिया, अयोध्या का नाम लिया, बस्ती का नाम लिया, ये सरयू नदी के पास से इनके पास से गुजर रही है और यही कारण है कि जिसमें जल स्तर बढ़ रहा है तो पानी अब वो रोडों से होकर अब घरों पर पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की काजल, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद 9:30 बजे हवाई सर्वेक्षण करके उन जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका सर्वेक्षण किया और इस बात देख रहे हैं कि क्या कुछ आवश्यकताएं हैं कि वहां पर जो मदद मुहैया करानी है, कि वो चाहे एनडीआरएफ की तरफ से हो या एसडीआरएफ की तरफ से हो या लोकल प्रशासन की तरफ से हो या खाद्य सामग्री पहुंचाने की बात हो। तो तमाम पहलुओं को समझने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काजल आज हवाई सर्वेक्षण किया है और इसके साथ निर्देश भी दिया है जो अधिकारी है उन्हें कि जहां भी बाढ़ प्रभावित जैसे जहां समस्याएं आ रही, जहां पर नदियों का जहां पर जल स्तर बढ़ रहा है और जहां पर आम जनजीवन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर समय रहते उचित व्यवस्था वहां मुहैया कराई जाए और उचित मदद मुहैया कराई जाए। उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि अनिकेत, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मदद पहुंचाना। कई जगह ऐसी हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और अभी से इंतजाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है उन लोगों की मदद करने की जो कि अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए, यकीनन तौर पर काजल, जब बाढ़ जब आ रही है, जो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है तो घरों में जो पानी पहुंच रहा है उससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त तो हो ही रहा है। साथ साथ लोगों के सामने बड़ी समस्या ये, लोग नौकरी पर नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो रोजमर्रा की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अब ऐसे में बड़ी समस्या लोगों के साथ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए
जिन जो लोकल प्रशासन का जो लोग हैं, उन्हें निर्देश दिया गया, जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खासकर काजल, जिस तरह से ये बिन मौसम जो मानसून आया है उत्तर प्रदेश में, इससे न केवल नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी समस्या काजल किसानों के साथ भी आ रही है। जो किसान है उनके साथ भी बड़ी समस्या है कि उनकी फसलों को बर्बाद होने का कहीं न कहीं अंदेशा है उनको, उन किसानों को, कि उनकी फसलें ऐसे मानसून से बर्बाद हो सकती हैं। तो उन किसानों के लिए भी जो फसलें जो किसानों की बर्बाद हो रही हैं, उसके लिए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जिन किसानों की फसलें जैसे बे 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 बिन बुलाए मानसून में जो बर्बाद हो रही हैं, तो उनका भी उनको उचित व्यवस्था उनके लिए भी उपलब्ध कराई जाए, उनको भी मदद मुहैया कराई जाए। तो लगातार प्रयास जरूर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं अचल, लेकिन हाय इसके बावजूद भी बिल्कुल। कहीं न कहीं समस्या ज़रूर आ रही है। जिस तरह से मानसून है आया है और जिस तरह से बारिश हो रही है, तो उससे कहीं न कहीं प्रदेश की जो नदियाँ हैं, उनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ऐसे में लोगों के लिए बड़ी ज़रूर समस्या है काजल। और उससे निपटने के लिए हालाँकि जो प्रशासन है उसे तैनात किया गया, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, एनडीएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगा दिया गया है, ताकि लोगों को समुचित व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। अगर कहीं भी कुछ आपातकाल जैसी स्थिति अगर आती है, तो उन स्थितियों से निपटने के लिए भी व्यवस्था को समुचित कर लिया जाए, व्यवस्थित कर लिया जाए। और यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। हवाई सर्वेक्षण खुद सीएम ने वहां पर जाकर किया है अनिकेत, लेकिन वो जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी मदद को लेकर क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, कैसे उन तक मदद पहुंचाई जाएगी? जो लोग घर से बाहर अभी नहीं निकल पा रहे हैं, जिनके घर के बाहर की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए, अगर बात की जाए काजल, जिन घरों में पानी पहुँच चुका है और उन लोगों को जी। घरों से बाहर निकलने के लिए जो लोकल प्रशासन है, इसे इसे मुस्तैद किया गया और लोगों के घरों से पानी निकालने के प्रयास भी किया जा रहा है। पंपिंग सेट के माध्यम से जो नगर निगम के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो लगातार मुस्तैद है और जो पंपिंग सेट के माध्यम से घरों से पानी निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्योंकि अभी कहीं न कहीं जल स्तर जितना भी बढ़ रहा है, इससे ये भी अंदेशा और अटकलें लगाई जा रही हैं काजल, की आने वाले समय में और स्थितियाँ खराब हो सकती हैं जहाँ पर बाढ़ आ रही है। फिर वो चाहे गोरखपुर की बात हो, अयोध्या की बात हो, बस्ती की बात हो, बहराइच की बात हो, तो जहाँ-जहाँ भी जल स्तर नदियों का बढ़ रहा है और जो नदियों के किनारे जो जो इलाके, जो शहर जो पड़ रहे हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या है। और उनसे समस्या को निपटने के लिए यकीनन तौर पर लोकल स्तर पर जो जिला प्रशासन है, उसे भी ताकीद किया गया है। जो नगर निगम की जो टीम है, उनको भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के हर संभव प्रयास करने की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और यही कारण है कि वो हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हर समुचित व्यवस्था उन जगहों पर मुहैया कराई जाए जहाँ पर लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। स्कूली बच्चों की भी अनिकेत छुट्टियां कर दी गई हैं। जो स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, उनकी भी छुट्टियां कर दी गई हैं। हालांकि मौसम लगातार खराब है और यही वजह है कि उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं, कि लेकिन उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी सरकार की तरफ से। और क्या कुछ कहा जा रहा है? तो देखिए, अगर बात की जाए काजल, अगर बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो यकीनन तौर पर शिक्षा कहीं न कहीं ज़रूर बाधित हो रही है ऐसे मानसून से। न केवल शिक्षा बाधित हो रही है, बल्कि बच्चों को बाहर निकलने में भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हालाँकि अगर बात की जाए, अगर एहतियाती तौर पर जिस तरह से मानसून करवट बदल रहा है अपनी, तो एहतियातन तौर पर स्कूलों को बंद करने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। लेकिन सुरक्षा का लिहाज भी देखा जा रहा है काजल, कि बच्चे अगर स्कूल से बाहर, घर से बाहर अगर निकलते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ में कोई हादसा या कोई दुर्घटना सामने हो जाए। यही कारण है कि एहतियात बरतते हुए अभी फिलहाल प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का निर्देश दे दिया है। लेकिन फिलहाल लोगों के सामने समस्या बनी हुई है और उसको लेकर प्रदेश सरकार और जो प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में बारिश से हालात खराब हो चुके हैं और अब तक 13 लोगों की मौत इसकी वजह से हो चुकी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर कोई नहीं, जल्द लौटेंगे।